अगर आप हनुमान जी के भक्त हो या तो फिर किसी भी भगवान के भक्त हो ना, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में रामचरितमानस का एक ऐसा लाइन, एक ऐसा दोहा बताने वाली हूँ जो कि स्वयं हनुमान जी का बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये उनके इतने ज़्यादा शांत रहने का कारण, उतना ज़्यादा खुश रहने का कारण, सारी चीज़ें जो उन्होंने बहुत अच्छा किया था, कामली सारे सिचुएशन को हैंडल किया था, इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर कौन सा ऐसा तरीका था, कौन सा ऐसा चीज उन्होंने फॉलो किया था जिससे वे स्वयं हनुमान जी बने, इतने ज्यादा शक्तिशाली बने वे। कभी अपने बड़े बूढ़ों के मुंह से ये सुना है कि जो राम जी ने लिख दिया है वही होगा, जो मर्जी आपको करना है आप कर लो। सेम लाइन जो है रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि होइए वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। इसका एग्जैक्ट मतलब ये है कि जो होना है वही होगा। हम बेफालतू में तर्क करके अपनी जो चिंताएं हैं उसको ही बढ़ावा दे रहे हैं। रामचरितमानस जैसे बुक में ही यही लिखा हुआ है कि भगवान को जो करना है वही करेंगे। आप बेफालतू में टेंशन लेकर के अपने आप को ही कष्ट दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी जो करना है वही करूंगी और आपको भी जो करना है वही करो जा करके, राइट। भगवान को जो करना होगा वही करेंगे, है ना। रुक जाओ यहीं पर, इसको समझे बिना मत जाना, क्योंकि ये जो लाइन है बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। तो एक छोटी सी स्टोरी सुना करके आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो का, तो अंत तक जरूर देखना, कंफ्यूज होकर के मत जाना, ठीक है। एक किसान की स्टोरी है। किसान क्या करता है कि वो सही समय पे खेत में बीज डालता है, उसके बाद पानी डालता है और फिर खाद रिक्वायरमेंट होती है तो खाद डालता है और पूरी तरह से उसका देख रेख करता है ताकि कोई और जीव जंतु आकर के वहां पर उसको बिगाड़ के ना चले जाए। जो भी सारी चीजें हैं, इस चीज पे किसान का 100% जो है वो कंट्रोल है, वो सब कुछ वो कर सकता है, राइट। किसान जो है ना वो बीज बोने के पहले ये क्वेश्चन नहीं करता है कि यदि मैंने बीज बोया और बारिश नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा, और फिर यदि मैंने बीज बोने के बाद उसमें कीड़े लग गए तो, बारिश बहुत ज्यादा हो गई और तूफान वगैरह आ गया और मेरा पूरा फसल जो है वो खराब हो गया, तो इस तरीके का क्वेश्चंस जो है वो नहीं करता है। उसका जिस पे 100% कंट्रोल होता है ना, वो वही काम अच्छी तरीके से करता है। फिर उस पे ना कोई सवाल नहीं उठा सकता कि ये काम जो है उसने अच्छे से नहीं किया। तो ये जो मैंने दोहा बताया था, इस दोहे में जो भी लाइंस थे, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे हाथ में जो काम है, जैसे कि उस किसान के हाथ में खेत जोतना, पानी डालना, उसमें जो भी खाद है उसको डालना, ये सारी चीजें उसके हाथ में थी। तो उसने क्या किया, उस काम को अच्छे से किया। और बाकी जो काम है, तूफान आना या तो फिर खराब हो जाना या बारिश होने के बाद वो फसल जो है अच्छे से उगेंगे या तो फिर नहीं उगेंगे, ये सारी चीजें जो है ना वो भगवान पे डिपेंड करता है, तो प्रकृति पे डिपेंड करता है कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। ये सेम चीजें जो है हम हनुमान जी के जीवन से समझते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा मजा आने वाला है, राइट। हनुमान जी जो है उनको लंका जाना था और उसके बीच में बहुत बड़ा समुद्र था। तो समुद्र जो है पार करके जाना था, सीता माँ से उनको मिलना था। तो बीच में जाने के पहले ये नहीं सोचा उन्होंने कि मैं जाऊंगा उड़ करके और बीच में ही मेरी शक्ति खत्म हो गई तो सीधा पानी में गिर जाऊंगा मैं। और ये भी सवाल उन्होंने नहीं किया कि जाते जाते किसी ने मुझे रोक लिया तो मैं कैसे जाकर के सीता माता को ढूंढूंगा, या तो फिर मैं कर ही नहीं पाया तो। इस तरीके का सवाल उन्होंने कभी नहीं किया था। उनको बस पता था कि मेरे हाथ में है यहाँ से वहां जाना, बीच में क्या क्या रुकावटें आएंगी वो मेरे हाथ में नहीं है, बस मुझे यहाँ से वहां जाना है, यही मेरे हाथ में है। जब हनुमान जी जो है वो उड़ करके जा रहे थे तो सबसे पहले जो है बीच बीच में रुकावटें आई उनको। पहले आई सुरसा, सुरसा आकर के खाने की कोशिश की। उसके बाद आई सिंहिका, सिंहिका क्या करी, उनकी परछाई जो है उसको पकड़ के खींचने की कोशिश करी, नीचे गिराने की कोशिश करी। फिर जो है द्वार पे पहुंचे लंका का, तो वहां पर रुकावटें आई, लोग अंदर एंटर नहीं करने दे रहे थे। जहां जहां हनुमान जी को रुकावट आया था ना, वहां पर बैठ करके यदि हनुमान जी यही तर्क करने लग जाते, यदि मैं नीचे गिर गया तो, यदि मुझे सुरसा खा गई तो, इस द्वार के अंदर मुझे एंटर ही नहीं करने दिए तो, यदि मैं सीता माता को ढूंढ करके वापस नहीं पहुंच पाया तो, इस तरीके का सवाल नहीं किया उन्होंने। वे हर सिचुएशन से लड़े, अच्छी तरीके से लड़े, जितना कोशिश कर सकते थे उतना किया।
उससे ज्यादा किया, लेकिन भविष्य जो है, जो फ्यूचर है, उसके जो भी माया जाल है ना, उसमें फंसे नहीं, इस तरह का तर्क जो है उसमें नहीं फंसे। तो जो रामचरितमानस का लाइन है ना, उसका एग्जैक्ट मतलब यही है कि जो हमारे हाथ में है उसको बेस्ट तरीके से करना, और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है, जो प्रकृति डिसाइड करती है कि क्या होने वाला है, उस पे हमें नहीं फंसना है, उसमें उसके उलझन में हमें फंस के नहीं रहना है। यदि हम उसके उलझन में फंस के रह गए तो हमारा जो काम है ना खुद का, वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। और आप कितना मर्जी चाह लो, फ्यूचर जो है उसका जो भी रिजल्ट आने वाला है, हम उसको नहीं सुधार सकते हैं। होप सो आपको ये लाइन जो है अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि होइए वही जो राम रची राखा, मतलब कि होना वही है जो राम ने रचा हुआ है। मतलब कि जो हमारा काम है वो काम तो हम करेंगे, लेकिन उसका जो भी रिजल्ट होगा वो जो प्रभु ने रचा है वही होगा। और फिर जो नेक्स्ट लाइन है वो ये है कि को करे तर्क बढ़ावे शाखा, मतलब कि जो फ्यूचर है उस पे जो भी तर्क करता रहेगा ना कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ऐसा करके, तो वो क्या करेगा, बस एक जंजाल में फंस के रह जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हनुमान जी जो है इतने ज्यादा खुश क्यों रहते हैं, इतने ज्यादा शांत क्यों रहते हैं हर एक सिचुएशन में, और जो भी होता है सब कुछ क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं, और क्यों इतने अच्छे से, इतने परफेक्ट तरीके से काम को करते हैं हनुमान जी। हनुमान जी जो है ना, उनके पास में बहुत सारे सीक्रेट है, तभी तो इतने ज्यादा महान बने हैं। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ी थोड़ी सीक्रेट्स जो हैं उसको डिस्कस करते रहेंगे इस चैनल पे, ठीक है, ताकि हम भी अपने लाइफ को अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। तो फिर हनुमान जी के यदि भक्त हो तो बोलने की भी जरूरत नहीं है कि सब्सक्राइब जरूर करके जाना इस चैनल को, ठीक है। यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जो कि ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए श्री सीताराम।